गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। जो भी छात्र भविष्य में टीचर बनने का सपना सजोए हुए हैं, इस वीडियो के साथ ज़रूर कनेक्ट हो हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो सपना सजोए बैठे हैं इंग्लिश टीचर बनने का, वो आप ज़रूर बने, लेकिन मेरे बताए हुए कुछ टिप्स को भी आप फॉलो करें। तो मैंने यहाँ लिखा है, अब हमें सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, बस सिलेक्शन एक कदम दूर। तो मैं बता दूं, ये 2024 अब आपका है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी से लेके दिसंबर तक पहली बार पहला ही चैप्टर ये सीखना है कि फरवरी से लेके दिसंबर तक सबको भूल जाना है, सबको डिलीट कर दो। दुनिया के लिए अनजान बन जाना है, हमें किसी को याद नहीं रखना है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले व्हाट शुड वी फॉलो, हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो देखो, मैंने लिखा है गेट द सिलेबस एंड पुट इट ऑन योर स्टडी टेबल। सबसे पहले आप ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस निकालें और उसे अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने रखें। आपको सिलेबस जो है वो मुख जबानी और बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या सिलेबस है। रीड इंग्लिश, डिवाइड इंग्लिश इन 3 पार्ट्स। अंग्रेजी को कैसे पढ़ना है? अगर आप अंग्रेजी से टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो अंग्रेजी को आपको 3 भागों में बांटना है। अंग्रेजी 3 भागों में बटी हुई है, ग्रामर, लिटरेचर और टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी में। फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी, सेकंड ग्रेड में टीचिंग मेथड। इस पोर्शन में आपको पढ़ना है। आपको ग्रामर, लिटरेचर और टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी को साथ में लेके पढ़ना है। जैसे बाय सम ऑथेंटिक बुक्स। अब आपको इसको पढ़ना कैसे है? तो सबसे पहले आप इन तीनों को पढ़ने के लिए ऑथेंटिक किताबें खरीदिए। ग्रामर जो कि आपके 90 क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड में, 180 नंबर के 55 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में 110 नंबर की, उसकी तैयारी के लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो आप बस कीप प्रैक्टिस। इसके लिए ऑथेंटिक बुकों से हमें प्रैक्टिस करनी है। आप ऑथेंटिक किताबें खरीदिए मार्केट से और इंग्लिश टू इंग्लिश राइटर्स की किताबें खरीदिए। जैसा कि मैंने एस टी वुड की किताब बताई, माइकल स्वान की बताए, मोरपी की किताब बताई, थॉमस एंड मार्टिन की मैंने आपको किताबें बताई है, और भी मार्केट में कई किताबें आ रखी है। आप उनसे इनकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और एक आर.पी. सिन्हा की किताब और माइकल स्वान की किताब, रेड एंड मार्टिन की जो किताब है, ये सबसे बेटर ऑप्शन है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। ठीक है, आपको खुद को पता लगेगा। और लिटरेचर के लिए हमें यूज विकिपीडिया, आप विकिपीडिया का साथ ले सकते हो और मार्केट में इनकी पर्टिकुलर किताबें मिलती है, आप पर्टिकुलर किताब खरीद के लेके आइए। और एनसीईआरटी की किताबों में इनकी जो पोएम्स है, इनकी जो नॉवेल, जो ड्रामा है, ओरिजिनल बुक्स जो है, आप उनके माध्यम से इनकी पोइट्री की, प्रोज की, फिक्शन की, ड्रामा की, नोवेल की लाइन टू लाइन पढ़ते हुए एक एक फिगर ऑफ स्पीच, एक एक राइम को, एक एक साउंड को, एक एक लिटरेरी थ्योरी को जानते हुए आप इसकी स्टडी करिए और उनके खुद के नोट्स बनाइए। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई टीचर बनने से रोक नहीं सकता। और मेथड्स और साइकोलॉजी की, इनके मार्केट्स में कई सारे पब्लिकेशंस ने मेथड और साइकोलॉजी के जो है वो पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर प्रकाशित कर रखे हैं। आप पहले पढ़े थ्योरी को और फिर उनके पेपर दीजिए। आप घड़ी में टाइम टेबल सेट करो, घड़ी में टाइम टेबल सेट करने के बाद में उसके जितने क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चनों को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन मेरे गलत जा रहे हैं। ये सबसे बेटर तरीका होगा। और अधिक अच्छा करने के लिए हमें जो ओल्ड पेपर्स है, जो पुराने जो एग्जाम लग चुके, उनके ओल्ड पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स मार्केट से लाना है और ओल्ड पेपर और प्रैक्टिस पेपरों को सोल्व करते हुए देखना है कि मेरे में कमी कहां रह रही है, मैं कौन सा टॉपिक छोड़ रहा हूं। क्योंकि हमारे लिए एक एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रामर की शुरुआत आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से करिएगा। अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कमजोर है तो आप कई सारी चीजें अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्ब से लेके नाउन, प्रोनाउन, जेंडर, एपोस्ट्रोफी, प्रोनाउन, ये सारी की सारी चीजों को आप बिल्कुल डिटेल में पढ़िए। फिर है इनके आप सेल्फ नोट्स भी बनाइए, दूसरों के नोट्सों के चक्कर में न रहे। ऐसे दोस्तों की कभी संगति नहीं करें, ऐसे दोस्तों की संगति करें जो तुम्हें मोटिवेटेड करें। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना है जो किताबों का संग्रहण करते, पढ़ते कुछ नहीं है, जो केवल दिखावा करते। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है आपको और सेल्फ नोट्स बनाना है। दूसरों के नोट्सों के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना है हमारे को।
ठीक है, इसीलिए ग्रामर के, लिटरेचर के, मेथड के खुद नोट्स बनाए और कीप 7 to 8 आवर्स स्टडी। ध्यान रखें, रोज 7 से 8 घंटे की रेगुलर पढ़ाई करना है, चाहे भूकंप आए, चाहे बारिश आए, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी आए, लेकिन हमें 7 से 8 घंटा, मैंने क्या कहा, गुम हो जाना है दिसंबर तक। किसी को यह पता नहीं रहे कि आप रहते कहां हैं, जैसे कि आप वन में चले गए हैं, ऐसे हमें तैयारी करनी है। फिर है अवॉइड स्टडी नोट्स, स्टूपिड नोट्स है, और जो स्टूपिड नोट्स है उनको अवॉइड कीजिए और स्पेंड टाइम विद सेम नेचर स्टूडेंट, और अपने नेचर के स्टूडेंटों से आप उनसे ताल्लुकात रखिए, ऐसे बच्चों से आप जुड़िए जो सिलेक्ट हो चुके और जिन्होंने किस तरह से सिलेक्शन लिया है, ऐसे बच्चों से आप जुड़े जो आपको मोटिवेटेड कर सके, जो आपको तरीके बता सके, नए नए सोच आपको दे सके, और किसी न किसी ग्रुप से जुड़ने की कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया के, लिटरेचर के ग्रुप से, और उसे डिस्कस करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं, हम समझते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, हमारी स्थिति उस कुएं के मेंढक की तरह हो जाती है जो कुएं में घूम के ये समझता है कि मैंने सारा समुद्र घूम लिया है, मैंने सब कुछ देख लिया। ऐसा नहीं है, आपको समुद्र में जाना ही पड़ेगा, उसकी गहराई नापनी ही पड़ेगी, और फिर सर्च एंड रीड लेटेस्ट इंग्लिश बुक से। और मैं ये कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों को, देखो रोज तो नहीं, आप महीना 20 दिन में कोई भी नई किताब इंग्लिश की आई हो, ग्रामर से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड, आप खोजिए उसे, और उसे खोज करके उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, किताबों का आदान प्रदान कीजिए। आपके मित्र के पास कोई नई किताब आई है, आप उसे अपनी किताब दो, उससे उसकी किताब लो, ताकि आपका पैसे की बचत हो सके और आप अधिक से अधिक किताबों से जुड़ सके। ये तरीका बेटर रहेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने ये 8 से 9 जो मेरे बताए हुए टिप्स अगर आपने फॉलो किए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2024 यह आपका और आपका ही होगा, और आप इसमें एक इंग्लिश के टीचर बन के उभरेंगे। क्योंकि 17,000 पदों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें टीचर्स के पद जो है वो 25 से 30,000 पद आएंगे, जिसमें सेकंड ग्रेड भी आ गए, रीट भी आ गए, फर्स्ट ग्रेड भी आ गए। तो ये तो है कि कंफर्म वैकेंसी आएगी, और अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड की और संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। हमें यह नहीं देखना है कितने पद निकले, अगर एक भी पद निकला है तो हमें उसके लिए तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करनी है कि हमें यह मानना है होगा कि इस पर सिलेक्शन मेरा ही होगा, ये कॉन्फिडेंस लेके चलना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। ग्रेड के जो बैच है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बैच हमारे यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। किसी भी छात्र को किसी भी तरह की मदद के लिए जरूर संपर्क करें और एक बार क्लास लेके जरूर देखें और परखें और जाने कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी है। मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।